मिलेट क्रांति साइकिल रैली जो कि नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था द्वारा निकाली गई, जो पहले दिन देहरादून से शुरू होकर श्रीनगर पहुंची, जहां पर रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन प्रातः 6 बजे डांग व्यापार सभा के अध्यक्ष सौरभ पांडे एवं बीजेपी जिला महामंत्री पंकज सती ने विधि विधान से हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया। जैसे ही रैली जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग पहुंची तो स्थानीय विधायक भरत चौधरी ने इस अनोखी रैली का गर्मजोशी के साथ माल्यार्पण एवं पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक ने सभी साइकिलिस्टों से बातचीत की और कहा कि संस्था की अनूठी पहल निकट भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी और प्रदेश के उच्च गुणवत्ता वाले मोटे अनाजों के व्यापार के द्वारा नौजवानों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं विधायक ने रैली में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को सूक्ष्म जलपान व मिष्ठान की व्यवस्था की। तत्पश्चात उन्होंने रैली को अगले गंतव्य के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, इन लोगों ने जो अभियान शुरू किया है नथुली स्वयंसेवी संस्था ने, वो इनका स्वागत योग्य कदम है। मैं रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री ने भी एक मिलेट क्रांति का सूत्रपात इस देश में किया है और आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो हमारे परंपरागत अनाज हैं वो बहुत ही उपयोगी हैं और जिस तरह से वो धीरे धीरे उत्तराखंड से लुप्त हो रहे थे, उनको एक बार पुनः जो है प्रारंभ करने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम आने वाले समय में साबित होगा। जैसे आपने कहा, ये कदम इनका इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा और ये जो छोटा सा अभियान है आने वाले वर्षों में एक जन क्रांति के रूप में ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगा। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या पलायन की है, अगर मिलेट्स क्रांति को ठीक से हम कर पाते हैं तो जो पलायन की समस्या है उस पर भी बहुत हद तक रोक लगेगी। देखिए कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो हमारे पहाड़ों में मोटा अनाज है उसको हम बाहर बेच रहे हैं और हमें उसका मूल्य ही पता नहीं है कि इसका मूल्य क्या है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने ये यात्रा शुरू की है, तो ये बहुत अच्छा मिशन है। अगर हम इसको पूरा कर पाएंगे तो मैं समझती हूँ पूरा उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में इसका बहुत अच्छे से समाधान होगा। मोटा अनाज हमारे गाँव में पहले भी भरपूर मात्रा में होता था और अभी भी मैं ये चाहती हूँ अपने ग्रामीण किसानों से कि जो हमारा मोटा अनाज है उसको हम ढंग से उसका हम व्यापार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें उसके मूल्य पता नहीं है कि हमने किस प्रकार से उसको बाज़ार में उसका व्यापार करना है। लेकिन अब उसके लिए हम बहुत अच्छी एक पहल जो अभी हमने शुरू की है उसको ढंग से करेंगे और पूरे जनप्रतिनिधि भी और जो हमारे किसान लोग हैं उनसे हम बैठ के वार्ता भी करेंगे कि हमने इसको किस प्रकार से प्रोवाइड करना है आगे के लिए। नगर क्षेत्र से ये साइकिल यात्रा गुजर रही है तो बहुत खुशी हो रही है। युवाओं को हर उस पर ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए भारत सरकार को। मैं इस साइकिल यात्रा का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मोटे अनाज को मैं यही कहती हूँ, सरकार की जो पहल है मोटे अनाज पे तो बहुत सराहनीय योजना है ये। हर क्षेत्र में मैं कह रही हूँ शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण में जाएं और वहाँ लोगों को इस मोटे अनाज के बारे में बताएं और लोगों को जानकारी प्राप्त हो, इसलिए लोग खेती करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। ये जो रैली आप लोग निकाले, मैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। और क्योंकि हमारी जो मोटा अनाज के जो है पहाड़ की विशेषकर उत्तराखंड की संस्कृति रही है ये, और क्या कहते हैं अगर हम इसमें जागरूक होकर के जो है ना इस अभियान को जैसे आप लोग चला रहे हैं तो निश्चित ही ये सराहनीय प्रयास है। और इससे लोगों में पुनः ये जो हम लोग ये जो सारा जो बाज़ार का ये राशन खा रहे हैं उसे हट करके जो है अपने परंपरागत जो हमारा मोटा अनाज है जिसमें प्रोटीन भी है, सब कुछ है, विटामिन हैं, तो उससे जो है ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो आज हम देख रहे हैं कि 18-20 साल के बच्चों को जो शुगर और बीपी हो जा रहा है उससे भी बचाव होगा। निश्चित ही जो है ये आप लोगों का बहुत ही सराहनीय प्रयास है और इसके लिए जो है मैं नगर रुद्रप्रयाग जिले की ओर से आप सभी को जो अथक प्रयास कर रहे हैं इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
रैली के नगरासू स्थित सौड़ पहुंचते ही होटल सृष्टि चॉइस के मालिक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षक नागेंद्र सिंह रावत एवं उनकी धर्मपत्नी ने रैली का भव्य स्वागत और आदर सत्कार करते हुए जलपान की व्यवस्था की और आयोजकों की इस पहल का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया। ये जो एक पहल मतलब आप लोगों के द्वारा की गई है तो वाकई मेरे ख्याल बहुत सुंदर पहल है और बहुत पहले ही मैं समझता हूँ कि इसको इनिशिएट करने की ज़रूरत थी, लेकिन अभी इस रैली के माध्यम से आप लोग जो कि साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो स्थानीय काश्तकार हैं, हमारे उत्तराखंड के जन समुदाय हैं, तो उनमें एक जन जागृति उनमें आएगी और निश्चित तौर पे वो उस चीज़ में आगे आकर के उत्तराखंड का जो ये मिलेट रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आर्थिकी भी मजबूत होगी उनकी, तो इसीलिए हमको भी थोड़ा प्रेरणा मिलेगी। ये इसको हमारे इधर ये रोटन बोलते हैं, ये आटे से बनाया जाता है और ये है जो ये चावल से पहले चावल भिगाया, कोटा, उसके बाद फिर गुड़ का वो चाशनी बनानी पड़ती है तो फिर तेल में फ्राई करके बनाना पड़ता है। ये वो ठीक है, अच्छी पहल है हम लोगों की, तो हम सोचते हैं कि मतलब लोग काफ़ी उन्नति करें। जैसे ही मिलेट क्रांति साइकिल रैली संस्थापक सुमन नैनवाल और देवेश नैनवाल के चौकी गांव में पहुंची, ग्रामवासियों ने रैली का ऐसे स्वागत किया जैसे पहाड़ में बारातियों का स्वागत किया जाता है। रैली के स्वागत में ग्रामवासी सड़क में ढोल तमाऊ, मशक बीन, भगोरे लेकर पहुंचे। पांडाल में ग्रामीण महिलाओं ने पारंपरिक मांगल गीतों से अतिथि सत्कार की रीत निभाई। इस दौरान गांव की सभी महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आईं। वहीं चौकी गांव में ग्रामीणों से संवाद कार्यक्रम रखा गया जिसमें संस्था की संस्थापिका सुमन नैनवाल ने ग्रामीणों को मोटे अनाजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बढ़ती मांग के बारे में अवगत कराया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर सवाल जवाब किए और अंत में शपथ ली कि वे अब से सभी लोगों को इस बारे में बताएंगे। जिस तरह का जोश था अभी तक 1.5 दिन में पूरे क्षेत्र में जहाँ से रैली गुजरी है, जहाँ से हम लोगों से मिले हैं, वो इतना अच्छा था कि लग रहा है कि हमारी क्रांति जो हमारा मिशन शुरू हुआ है उसका बहुत अच्छा संदेश समाज तक जरूर जाएगा कि मोटा अनाज जरूर हमारी थालियों में पूरे दिन भर में एक बार तो कम से कम हम लोग जरूर अपनी थालियों में इसे यूज करेंगे। और इस क्रांति का यही उद्देश्य है कि हम सब किसानों को ही कहें कि आप सब उगाओ, बल्कि वो उगा रहे हैं तो उनको उसके शारीरिक जो स्वास्थ्य बेनिफिट्स हैं कि आपको कंज्यूम भी करना है, आपको खाना भी है उसे, और उसे क्यों खाना है उसके लिए जन जागृति का कार्यक्रम है ये। संवाद कार्यक्रम में अपर कृषि निदेशक डॉक्टर परमानाम, मुख्य कृषि अधिकारी चमोली वीपी मौर्य, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कर्णप्रयाग डॉक्टर आशुतोष बर्थवाल, कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी थराली सुरेंद्र कुमार, कृषि वैज्ञानिक केवीके चमोली डॉक्टर अनिल पवार आदि मौजूद रहे, जहां उन्होंने ग्रामीणों को मोटे अनाजों की खेती और व्यवसायीकरण से संबंधित सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत कराया। साथ ही संस्था की जमकर प्रशंसा की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत जो है भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो है
इससे किसानों में व्यापक जागरूकता पैदा करने एवं इसके मोटे अनाज के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो विभाग के द्वारा भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो किसानों के द्वारा ये मिलेट्स या जिसको पौष्टिक अनाज कहते हैं जो उत्पादन किया जाएगा, उसके द्वारा सरकार के द्वारा जो है खरीदारी करने तथा प्रदेश में उसको वितरण करने की भी पूर्ण व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि किसानों को उसका उचित लाभ और मूल्य मिल सके, उनकी आर्थिकी जो है मजबूत हो सके तथा प्रदेश में उत्पादित होने वाले जो है इस पौष्टिक अनाज को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक पहचान मिल सके। ये मिलेट के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम आयोजन किया गया है, तो इसमें हमारा कृषि विभाग पार्टिसिपेट कर रहा है इनके साथ। और जनपद में वैसे भी उसका मिलेट का बहुत ही सिनेरियो अच्छा है। यहाँ पर लगभग 22-23 हज़ार हेक्टेयर में मिलेट की खेती यहाँ पर होती है। और इस बार जैसा मैंने उस स्पीच में भी बोला था कि हमारा मड़ुआ खरीद में चमोली जनपद प्रथम पर रहा है और हमारी रणनीति यही है इस बार खरीफ में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्षेत्र विस्तार भी करें और अच्छा सीड हमारे पास आ गया, किसानों को हम लोग वितरित भी कर रहे हैं और एरिया विस्तार है। दूसरा उनके विपणन की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि उनका मतलब कोई किसानों को दिक्कत ना हो, वो जो उगाएं तो उनका जो अच्छे दाम अच्छे मिले ताकि उनके चेहरे पर मुस्कान आए और लोग इसको खाएँ भी और स्वस्थ रहें। हमारा यही मोट्टो है। नथुली महिला सशक्तिकरण समूह और कृषि विभाग के समन्वय से एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें कृषि विभाग ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया है और प्रशिक्षण में हमने किसानों को इन जो स्थानीय अनाज हैं, परंपरागत अनाज हैं, उनके उत्पादन की जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, उनके जो विपणन की जो तकनीकें हैं और उनके जो प्रसंस्करण के द्वारा कैसे किसान आय अर्जित कर सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी दी गई और इससे किसान लोग को काफ़ी लाभ मिला है। वहीं संवाद कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से जुड़े और उन्होंने आर्किटेक्ट देवेश नैनवाल के निवेदन पर मंदिर निर्माण के लिए 15 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी की, जिस कारण ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया और ग्रामीणों ने सुमन और देवेश नैनवाल का धन्यवाद किया। साथ ही संस्था को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। आप लोग को तो बहुत बहुत मेहरबानी से हम लोग भी आ गया, तुम्हारे भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुएगी। और जो हम तो चलो कृषि विभाग से हम भी मिला रहा थोड़ा कुछ हम तो भी दिया मिल दू हम तो साटी मिलता न गेहूँ मिलता न ये नहीं मूली माली बीज मिल दू छे। ग्राम सभा चौकी में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहे और ये प्रगति आगे से चलते आने वाले भविष्य में हमारा बच्चा भी सीखना रहा। बेटी बुआरी मंडवा कोदो झंगोरो जो कार्यक्रम जो अच्छे ढंग से चला ला। हम तो ये पहाड़ की अब पहाड़ नहीं छोड़ चैन के सबसे बढ़िया इतनी बीमारी महाकाल मतलब ये बीमारी है कोरोना आई तो वो अपने गढ़वाल में आया। मतलब जना मकान टूटी छे उन मकान में थोड़ा सा टीन मतलब डाया तब वो ऊपर रहा तब फिर भी अपना गढ़वाल लौटे के जन बनलो कि जननी जन भूमस्य माँ स्वर्गात विगरिष्यसि अभिस्वर में इन लंका लक्ष्मण रोचित। वो बात सत्य है जो राम जी ने बोला, लक्ष्मण जी से बोला तो राम जी ने सही बोला कि अपनी जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। कहाँ भी जाओ, कलकत्ता चलो, बम्बई चल जाओ, इधर जाओ कुछ ही है पर अपना जन्म स्थान जन्मी हुआ। जो अभी सुमन नैनवाल हैं और जो भैया हमारे देवेश नैनवाल हैं, इन्होंने हम लोगों को काफ़ी आगे बढ़ाया, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। हम लोग यहाँ गांव कम आते थे, जब भी ये लोग हमें बुलाते हैं हम फटक से आ जाते हैं। तो हमें लोग बॉडी का कि इन्हों तो मिलना मौका भी मिल दूँ और इन्होंने हम तो बताए कि कोदू खावा और झंगोरू खावा ये तो अपनी डाइट में शामिल करा। तो ये मतलब चाहिए कि गाँव में भी एकता बनी रहे और साथ में यूँ सब जन स्वास्थ्य वगैरह और साथ में जैसे कोदा झंगोरा सब बुतला और फिर फ़ायदा चाहिए कि वो हम तब बोलता है कि अगर तुम कोदो झंगोरा बुतला फिर वो पैकिंग हम पैक करके बेचला। वहीं संवाद कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोपहर भोज में सभी गांव वालों ने मिलकर विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजन परोसे, जिसमें मंडवे की रोटी, लाल भात, भंगजीरे की चटनी, गुड़ियारे की सब्जी, कद्दू की मीठी सब्जी, रेठू और मोटी पहाड़ी दालों ने अन्य प्रदेशों से आए साइकिलिस्टों का मन मोह लिया। पंगत में सभी ने बैठकर इस पहाड़ी स्वाद का बड़े चाव से आनंद लिया, जिसके बाद शाम 4:30 बजे रैली को ग्रामीणों द्वारा हरी झंडी दिखाकर आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
गौचर पहुंचते ही नगरपालिका परिषद अध्यक्ष अंजू बिष्ट एवं संपूर्ण नगरपालिका सभासदों द्वारा माल्यार्पण और पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया गया। साथ ही सूक्ष्म जलपान की भी व्यवस्था की गई, जिसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव कर्णप्रयाग के लिए रवाना किया गया। कर्णप्रयाग पहुंचते ही नगरपालिका परिषद कर्णप्रयाग के सभी सदस्यों, सभासद नवीन नवानी एवं पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष केरोला ने रैली का भव्य स्वागत किया और रैली की रात्रि भोज और विश्राम के लिए हॉलीडेज होम तक अगुवाई की। रात्रि भोज एवं रहने की व्यवस्था हॉलीडे होम के डायरेक्टर विजय खंडूरी एवं प्रमोद नौटियाल द्वारा की गई, जहां मिलेट क्रांति के समर्थन में स्वादिष्ट पहाड़ी पकवान परोसे गए, जिसमें झंगोरे की खीर, मंडुए की घी लगी रोटी और घेत की दाल प्रतिभागियों की पहली पसंद बनी रही। जो नथुली महिला सशक्तिकरण संस्था है, उनके द्वारा ये बहुत अच्छा एक प्रयास यहाँ पर किया गया है। ये जो वर्ष है 2023, ये मिलेट ईयर के रूप में भी मनाया जा रहा है। और जो मोटा अनाज जो पहले हमारे समाज में बहुत प्रचलित था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसका जो प्रचलन है, इसका जो उपयोग है वो कम हो गया। लेकिन स्वास्थ्य, रोजगार और जैसे उत्तराखंड की स्थिति जो पलायन की है, उन सब चीज़ों से अगर जोड़ करके देखा जाए तो मिलेट की खेती को बढ़ावा देना जो है यहाँ की जो आर्थिकी को बढ़ावा देने का काम होगा। और हम संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हैं। पलायन को लेकर के अगर हम मिलेट को इसके साथ जोड़ करके देखें तो जिस तरह से मोटे अनाज के दाम इस समय बाज़ार में बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो जो बेरोजगार जो लोग 8-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए यहाँ से युवा बाहर जाता है, वो यहाँ पर रुक करके अगर वो मिलेट्स की खेती को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं तो वो अच्छी इनकम यहाँ पर कर लेगा और इससे जो है पलायन रुक सकता है। निश्चित रूप से ये एक सराहनीय पहल है और अपने उत्तराखंड के अंदर इस तरह की गतिविधियों को संचालित करने से निश्चित रूप से हमारे जो उत्पाद हैं, हमारे जो पहाड़ के अंदर जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रयासों से, ख़ासतौर पर जो इस टीम ने प्रयास किया है, देहरादून से चल करके जो साइकिल रैली के द्वारा यहाँ तक पहुँचे हैं, हम स्वागत के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं टीम का कि आपका प्रयास निश्चित रूप से उत्तराखंड के लिए बेहतरीन साबित होगा और जो उत्पाद हैं उनको निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार मिलेगा। नथुली संस्था द्वारा जो ये हमारे मिलेट्स जो उत्पादन है, इस पे जो ये जन जागरूकता अभियान का जो ये आगाज़ हुआ है, ये अपने में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश नहीं, ये देश के लिए ये बहुत बड़ा ये क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। और जैसे कि ये रैली जिस एक निस्वार्थ सेवा से भाव से ये जन जागरूकता अभियान ये अपने लास्ट विलेज मंदौली गांव तक जो चल रही है, इसको देखते हुए जो पूरे क्षेत्र के लोग बहुत उत्साहित हैं। और इससे मैं समझता हूँ कि लोगों में एक जो पलायन की समस्या है और अपने हैं जो हमारा मूल जो ये ट्रेडिशनल जो फूड था, इसमें ये लोगों को इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। रात्रि भोज के उपरांत कर्णप्रयाग मेला मंडल द्वारा समस्त 75 प्रतिभागियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद सभी ने दर्शन फरसवाण के गानों पर नृत्य भी किया। और इस प्रकार मिलेट क्रांति साइकिल रैली ने दूसरे दिन श्रीनगर से कर्णप्रयाग की यात्रा तय की। दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो आप लोगों ने हमें ये मंच दिया और हम लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया। ये जो संस्था है हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे जो मिलेट के अवेयरनेस पूरे देश में चलाया जा रहा है, देश में भी नहीं जबकि विदेशों में भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। मिलेट अवेयरनेस इस साल को जो मिलेट ईयर घोषित किया है, उसी के तहत हम लोग एक मिलेट साइकिल रैली का आयोजन हम लोगों ने किया है, जिसको हम लोगों ने देहरादून से स्टार्ट किया। हमने देहरादून शहर से लेकर गांव तक इसको स्टार्ट इसलिए किया कि पूरे अभियान में शहर, गांव और छोटे से लेकर बड़े तक पूरे जन सामान्य को इससे जोड़ने की एक मुहिम है। ये हमने अभी एक शुरुआत की है और ये रैली ऐसी अनवरत चलती रहेगी।